नमस्कार। स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ हरियाणा पर। बात आज देश के किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का देख लीजिए, बात सिर्फ एक ही है। देश के सबसे ईमानदार और कह दीजिए कि संघर्षशील पत्रकार रवीश कुमार जी की। रवीश कुमार आज एक नाम नहीं है, एक पहचान है उन पत्रकारों के लिए जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, या कह दीजिए कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं। उनके लिए रवीश कुमार एक आदर्श के रूप में हैं। लंबे समय तक एनडीटीवी के साथ जुड़े रहे और मैं कहूँगा कि एनडीटीवी की पहचान रवीश कुमार की बदौलत ही थी, ना कि एनडीटीवी की खुद की अपनी पहचान। उनका प्राइम टाइम देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम साबित हुआ। उन्होंने प्राइम टाइम के माध्यम से सरकार की उन खामियों को उजागर किया और मैं कह सकता हूं कि जितनी नॉलेज कह दीजिए, जितना ज्ञान कह दीजिए पत्रकारिता के क्षेत्र में रवीश कुमार को था, उतना शायद मुझे नहीं लगता किसी अन्य पत्रकारों को होगा। मैं एक छोटा सा अपने आप को मानता हूं, छोटा सा पत्रकार हूं, लेकिन मेरे पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है। लेकिन आज मैं थोड़ी बहुत जो भी पत्रकारिता कर पा रहा हूं, अगर मैं अपने आदर्श के रूप में किसे मानता हूं और किसे देखता हूं तो वो रवीश कुमार हैं। उन्हीं के कार्यक्रमों से मैंने बोलना, लिखना, कह दीजिए कि जितना चाहिए था इस क्षेत्र में, या मुझे ज्ञान नहीं था और आज जो थोड़ा बहुत है, अगर मैं किसी अपना मानता हूँ इस क्षेत्र के लिए विशेषकर, तो मैं रवीश कुमार को अपना एक आदर्श के रूप में मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैंने थोड़ा बहुत अपनी पत्रकारिता का प्रारंभ किया है। शुरुआती दौर है मेरा। कहते हैं कि कोई भी चीज, एकलव्य थे, मैं आपको उदाहरण दूंगा। एकलव्य थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। वो गुरु द्रोणाचार्य को, पांडवों को प्रशिक्षण देते हुए देखते थे, वो भी दूर से। लेकिन उन सभी की कलाएं जो गुरु द्रोणाचार्य जी ने पांडवों को सिखाई, दूर रहकर एकलव्य ने भी वो सब सीखा था। तो सीधा सीधा कहूंगा, रवीश कुमार मेरे लिए गुरु द्रोणाचार्य ही थे, कि दूर थे हमसे। हम उनके कार्यक्रम के माध्यम से ही अपनी थोड़े बहुत ज्ञान के प्रकाश को उजागर करते थे, उन्हें सोचते थे, उन्हें देखते थे, और उनकी कह दीजिए कि हमने बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलना, ये सब हमने टीवी के माध्यम से ही, सिर्फ प्राइम टाइम के माध्यम से ही सीखा था। और बात करेंगे सरकार की। जिस तरह से आज मीडिया संस्थान सरकार के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का भरोसा और विश्वास मीडिया से उठ चुका है। लेकिन सिर्फ एक शख्स की बदौलत अगर थोड़ा बहुत कोई विश्वास बचा है, तो वो कह दीजिए कि मेरे आदर्श बोलूंगा मैं, रवीश कुमार जी की बदौलत ही आज लोकतंत्र का चौथा जो स्तंभ है बचा खड़ा है, बचा हुआ है। यदि ऐसे पत्रकार नहीं होते देश में, तो सरकार ने वो सभी हथकंडे कह दीजिए, प्रयास कह दीजिए, भाजपा सरकार ने अपनी ओर से कर लिए थे। आखिरी में उनका कहीं कोई कह दीजिए जोर नहीं चला, ताकत नहीं चली। उन्हें दबाने का, कुचलने का हर ओर से एक प्रयास किया गया था। जब नहीं चला तो देश के सबसे ताकतवर इंसान ने एनडीटीवी को खरीद लिया। लेकिन एनडीटीवी को खरीद सकते हैं रवीश कुमार जी की ईमानदारी को और उनकी कार्य करने की क्षमता को, और सरकार पर जो उन्होंने एक कटाक्ष करते थे अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, और कटाक्ष भी नहीं बोल सकते उसको, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो कमियां और खामियां सरकार में थी, वो जनता तक अगर कोई सच में लेकर आया है जमीनी स्तर पर, तो मानिए और मेरे आदर्श रवीश कुमार जी की बदौलत ही संभव हुआ है। आज वो बेशक एनडीटीवी में नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों से क्या सरकार उन्हें निकाल पाएगी? मेरे विचार से नहीं, क्योंकि उन्होंने पत्रकार के रूप में तो अपनी एक छवि, पहचान, सब कुछ बनाया, लेकिन लोगों के दिलों पर जो राज कर ले एक पत्रकार, उससे बड़ी पत्रकारिता की डिग्री और डिप्लोमा मेरे विचार से नहीं हो सकता।
तो उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया है। बेशक एनडीटीवी में नहीं है, एनडीटीवी से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ये नहीं कह सकते कि एनडीटीवी ने उनसे रिज़ाइन लिया, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अपनी नौकरी दांव पर कह दीजिए, उन्होंने कोई रोजी रोटी के लिए यह काम नहीं किया था, देश को जगाने का काम किया था और देश को उन्होंने जगाया भी है। लेकिन सरकार है, जानते हैं सभी क्या कर सकती है और क्या कर दिया। मात्र एक एनडीटीवी ही बचा था जो सरकार के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि एनडीटीवी, या यूं कहूंगा कि माननीय रवीश कुमार जी सिर्फ एक जनता को उस सरकार का आईना दिखा रहे थे जो सरकार देश की जनता के लिए नहीं है, जो कारपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है। ये हमारी भाजपा सरकार, जिसे हम बोलते हैं, जो केंद्र में बैठी है, उनकी कमियां और खामियां वो बड़े गहनता से विचार विमर्श और उन्हें स्टडी कर कर प्राइम टाइम के माध्यम से जनता के बीच लेकर आते थे और बताते थे कि सरकार ने आम आदमी के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, जो वादे थे, जो मैनिफेस्टो थे, उसके बारे में क्या किया। और सरकार है हमारी, पसंद नहीं आई रवीश कुमार जी के विचारों से, क्योंकि उन्होंने देश को जगाने का प्रयास किया था अपने पत्रकारिता के माध्यम से, और एक सच्चे पत्रकार के रूप में उन्होंने जो अपनी भूमिका अदा की है, मैं समझता हूँ उसका कोई मुकाबला नहीं। मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मैं खुद रवीश कुमार जी को अपना एक आदर्श के रूप में मानता हूँ, और जितना भी मैंने इस मीडिया क्षेत्र में काम किया है, जो लिखना मैंने सीखा है, जो थोड़ा बहुत बोलना मैंने सीखा है, वो एक रवीश कुमार जैसे ही महान पत्रकार की बदौलत ही संभव हुआ है। बाकी यदि कोई मीडिया संस्थान का कोई हम चैनल भी अगर ऑन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो पत्रकारिता कर रहे हैं या सरकार की दलाली कर रहे हैं। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ चंद्रमोहन शर्मा, सिटी न्यूज़ हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।